वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। आज की रेगुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक केस की। मेष लगन की जन्म कुंडली मेरे पास आई जब मैंने ये चैनल बनाया था, उसके करीब 1-1.5 महीने के बाद वेस्ट बंगाल से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे कंसल्टेंसी चार्जेस भी पे किए और ये जन्म कुंडली अपनी विश्लेषण के लिए मुझे दी। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया और ये कुंडली बनाई। तो ये कुंडली D1 चार्ट, लगन चार्ट है। उस हिसाब से उन्होंने अपने कैरियर से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा मुझसे और जिसको वो प्रॉब्लम मान रहे हैं। तो मैंने एक ऑब्जर्वर के एंगल से इस कुंडली को एनालाइज करके, एसेस कर पूछने वाले को क्या जवाब दिया, आज इसके ऊपर ये वीडियो बेस्ड है। यहां दो चीजें ध्यान देने वाली है कि कोई प्रश्न पूछने वाला किस भावना से प्रश्न को पूछ रहा है, क्या उसके चेतना का स्तर हो रखा है, और बताने वाला उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व करता हुआ उसे क्या परफेक्ट रिप्लाई देता है जिससे उसको एक उचित मार्गदर्शन मिल जाए। आज उसी के ऊपर ये वीडियो बेस्ड है। जन्म कुंडली के अंदर मेष लगन की जन्म कुंडली है और इस केस स्टडी के थ्रू मैं आपको यह बताना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजी कितनी सिंपल है और कितनी मात्रा में, कितनी कम मात्रा में ही उसकी आवश्यकता है। बस उतना सा हम यूज कर लें और उससे फ्री हो जाए और फ्री माइंड होगा, फिर अपने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म पे केंद्रित हो जाए। ये मैं अब आज आपको बताता हूं क्या एनालाइज किया और क्या जवाब दिया उनके प्रश्न के अकॉर्डिंगली। ये शख्स जो है PhD है, एजुकेशन फील्ड में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना पढ़ाने का काम करते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हैं। लेकिन जॉब जो है उनका कॉन्ट्रेक्चुअल है और वो प्रमोशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैंने इनको कुंडली एनालाइज करके क्या बताया, मेष लगन की कुंडली है, कॉम्बिनेशन देखिए। मेष लगन की कुंडली के अंदर लग्नेश गए नवम भाव में, महासुख के भाव में गए हैं लग्नेश, ठीक है जी, अपने मित्र की राशि पे, गुरु की राशि पे। और भाग्येश उठ के आ गए केंद्र के अंदर, अपने त्रिकोण के अंदर आ गए लगन के अंदर। लग्नेश भाग्येश में है और भाग्येश लग्न स्थान पे है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से क्या कि अब कुंडली को बंद कर दो, इसको रख दो और आराम से मजे मारो। अब निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत। इतना कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में मिल जाए, अब जीवन में कोई एस्ट्रोलॉजी की अब आवश्यकता बची नहीं है। ना कोई महादशा देखने की जरूरत है, ना कोई अंतरदशा देखने की। अब केवल और केवल अपने कर्म पे केंद्रित हो जाइए चुपचाप। अब कुछ नहीं है, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं हो सकता। लग्नेश भाग्य स्थान पे चले गए, भाग्येश उठकर लग्न स्थान पर आ गए, दोनों का इंटरचेंज। और कॉम्बिनेशन देखिए, मंगल और गुरु को कॉम्बिनेशन है, महासुख के स्थान पे लग्नेश है। दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, दूसरे त्रिकोणेश जो है सूर्य, पंचम भाव के स्वामी, कर्म भाव में जाके बैठे हुए हैं। मेष लगन के अंदर कर्म भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी शनि बने हैं। शनि भी मेष लगन के लिए लाभदायक ग्रह साबित होंगे क्योंकि केंद्र का स्वामी होने के नाते शनि अपनी अशुभता को त्याग देंगे। और शनि की प्लेसमेंट कहां पर है? 4th हाउस में। सुख भाव के स्वामी सुखेश का बैठे हैं ठीक सामने, सुखेश की पूर्ण दृष्टि सुख भाव पे। अब इस जन्म कुंडली में देखना बचा गया है। इसका मतलब यह है कि ये कुंडली के हिसाब से जातक को जीवन में कोई बड़े ऑब्स्टेकल नहीं मिलने वाले, और जो मिलेंगे उसको इतना बड़ा बोझ न समझकर, अपना समय बर्बाद ना करके, अपने मजबूत मन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उसको पार कर जाए। अब करियर से रिलेटेड मैंने उनको क्या चीज सजेस्ट की, उनकी प्रॉब्लम सुन ली, उनकी मन की भावना को समझ लिया। अब मैंने उनको क्या सजेस्ट किया, मैं कहा भाई साहब ऐसा है, आपको जीवन में विदेश जाने का जब भी कभी चांस मिले ना, तो उस चांस को गंवाना मत। ये बात मैंने क्यों बोली? चर लगन है, चर लगन के अंदर लग्नेश उठकर जाके द्विस्वभाव राशि पे विराजमान है और द्विस्वभाव के स्वामी भाग्येश उठ के चर लगन के ऊपर आके बैठे हुए, चर राशि के ऊपर आके बैठे। ऐसा जातक कैरियर से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, आमदनी से रिलेटेड, अब्रॉड से रिलेटेड रहेगा। अब्रॉड में कोई एक ऐसा लिंक बनेगा कि अब्रॉड जाएगा, अब्रॉड में ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि वो वहां पर सेटल रहना चाहे तो बड़े आराम से रह सकता है। विवाह के भी उनको स्कोप मिल सकते हैं, पर इनका जेंटलमैन का विवाह हो चुका है,
शादी इनकी हो चुकी है, विवाहित है ये, ठीक है। इनका काम सिर्फ इतना है कि मैं अपनी फील्ड के अंदर प्रमोशन ले जाऊं, पर मैंने इनको बोला वो प्रमोशन देश काल पात्र से को रिलेटेड है, वो अब आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो, कॉन्ट्रेक्चुअल की कुछ नॉर्म्स होंगी, उस नॉर्म्स के तहत ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई लिमिटेशंस होंगी जिसके तहत उन्होंने इस चीज को होल्ड किया हुआ है, जो भी रीजन आप उसको लगा लो। थोड़ी सी पूजा पाठ के अंदर इनको मैंने करेक्शन प्रपोज कर दिया, कोई स्टोन प्रपोज नहीं किया, कोई जेम स्टोन नहीं बताया मैंने इनको, कुछ एक आधी हल्की सी रेमेडी बताई है 100-150 रुपए के खर्चे वाली। और मेन ये चीज मैंने उनको बताई है, मैं कहा अगर आप करियर से रिलेटेड अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो ना तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। और इस बात को सुनकर फिर उन्होंने अपने मन की क्या बात शेयर की कि मेरे अपने खुद फैमिली मेंबर, एक क्लोज फैमिली मेंबर अब्रॉड में ऑलरेडी सेटल्ड है और उन्होंने मुझे ऑफर दे रखा है पिछले 4-5 साल से 6 साल से, वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि मेरा अब बिजनेस यहाँ अब्रॉड में स्टेब्लिश हो गया है, मुझे कुछ एसोसिएट्स, फेथफुल एसोसिएट्स की जरूरत है, आप आ जाओ, आप बेस्ट बनो, आप आ जाओ और मेरे को मेरा काम में हाथ बटाओ। इससे बढ़िया कोई स्कोप मिल सकता है किसी आदमी को कि अब्रॉड पहुंचकर वहां कोई स्ट्रगल भी नहीं करना कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, उन्होंने ऑलरेडी वहां कंपनी स्टेब्लिश कर रखी है और इनको जॉब के लिए बुला रहे हैं। तो ये केवल ये हेल्प चाहिए एस्ट्रोलॉजी से, ये हेल्प देखिए, ये हेल्प मिलती है हमारे को, सिनेरियो क्लियर कर दिया। और इसके अंदर जातक के मन की भावना देखिए, सूर्य और चंद्र की पोजीशन देख लीजिए, कर्म भाव के अंदर केंद्र में है त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी, चंद्र और सूर्य दोनों, चंद्र इस घर के लॉर्ड है, सूर्य इस घर के लॉर्ड है, दोनों इकट्ठे यहां बैठे हैं 10वें भाव में। माता पिता के प्रति आदमी की ये भावना, कहते हैं मैं सर अब्रॉड इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अब माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, मेरे मन के अंदर ये भावना है कि मैं अब जब बड़ा हो गया हूं तो बुढ़ापे में तो माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती है, इसलिए मैं बाहर अब्रॉड नहीं जाना चाहता। भावना देख लीजिए कुंडली से, सूर्य चंद्र की पोजीशन के हिसाब से। तो ये कहने का भाव ये है कि हमारे को एस्ट्रोलॉजी की बस इतनी सी जरूरत है, इतनी सी जरूरत है, हमारा काम चल जाता है। अब आदमी को कोई वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, उसी पॉइंट पे अटकने की जरूरत नहीं है। और स्कोप देखिए, हॉरोस्कोप में और क्या स्कोप है। मैंने कहा अगर आप अब्रॉड चले जाएंगे तो आप खुद ही कह रहे हो कि यहाँ जितनी मुझे सैलरी मिलती है उससे कम से कम 8 गुना ज्यादा सैलरी मेरी वहां पर है। तो मैं कहा आप कौन सा कंफर्ट नहीं परचेज कर बाय कर सकते, माता पिता के लिए कौन सा कंफर्ट नहीं आप खरीद सकते। और अब्रॉड आज के जमाने में है कितनी दूर, 8-10-12 घंटे की फ्लाइट होती है दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए। जब मर्जी आप किसी भी एयरलाइंस की टिकट बना के मैं कहा आ जाओ इमरजेंसी के बीच में। तो ये कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी से फायदा उठाने का। हम एस्ट्रोलॉजी से फायदा क्या उठाएं, अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करें, थोड़ी सी जानकारी गेन कर कर, बस ये कॉम्बिनेशन हमें देखना आ जाए, प्लैनेट्स कितने कंफर्ट है कितने अनकंफर्ट है, उससे हम अपने आप को करेक्शन करना सीख जाए। केवल इस आदमी के करियर से रिलेटेड मैंने लग्नेश और भाग्येश और कर्मेश की स्थिति से इनको ये वाला सजेशन दिया है और उनको ये चीज जची भी है। अब वो इस बारे में कंसीडर भी कर रहे हैं अब्रॉड की सेटलमेंट के बारे में, अब्रॉड में जॉब ज्वाइन करने के लिए। मैं कहा आप जॉब ज्वाइन करेंगे अब्रॉड में, आपकी कोई बाउंडिंग तो है नहीं कि आपने वहां जाकर रहना ही है, आपको ना पसंद आएगा वापस आ जाओ, पर आपके पूरे चांसेस है, आपको सर्कमस्टांसेस ऐसे मिलेंगे कि आपका मन को जचेगा, एनवायरमेंट मन को शांति प्रिय लगेगा। ठीक है, तो ये आज के केस स्टडी से हमने ये ऑब्जर्व किया। और एक चीज और बताता हूं, मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर यहां शनि जो है, शनि मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र के स्वामी होकर ज्योतिष के नियम अनुसार शनि अपनी अशुभता को त्यागेंगे। तो जो शनि है वो मेष लगन की कुंडली के लिए एक लाभदायक ग्रह ही सिद्ध होंगे। ये है सिनेरियो। ठीक है, तो आज की इस केस स्टडी के अंदर हमने ये समझने का प्रयास किया किस प्रकार केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का कॉम्बिनेशन करियर की क्लैरिटी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियोस देखते रहिए और अगली कुछ वीडियोस के अंदर मैं और कुछ केस स्टडीज लेकर आऊंगा, वृष लगन के, सिंह लगन के और अन्य लगनों के, कुंभ लगन के, मकर लगन के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने नहीं किया है और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहे और आपको इंडिकेशन मिल जाए। मेरी कोशिश है कि हफ्ते की मैं 5 वीडियोस डालूं और अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर डालूं। अगली वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर लेकर आने वाला हूं कि किन परिस्थितियों में किसी कार्य का शुभारंभ करना चाहिए कि उस काम शुरू किए गए काम के अंदर पूर्ण सफलता मिले, कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट ना हो।
इस विषय के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा, अगली वीडियो कल ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।